Welcome to my channel. I'm your Dadu. Every story brings a little lesson and a big smile. Today's tale is the magic of Puja holidays. Last school bell, rainy skies, new dresses, and Ma Durga's idol coming alive. Joy, laughter, and dark beats. Let's begin. आखिरी घंटी बजी। आमतौर पर छुट्टियों से पहले की घंटी सबसे मीठी लगती थी, लेकिन इस बार क्लासरूम में माहौल कुछ अलग ही था। अनिर्बान ने माथा पकड़कर कहा, अरे इतनी सारी परीक्षाएं छुट्टियों के बाद, मैडम तो चाहती हैं कि हम दुर्गा पूजा में भी किताबों में घुसे रहें। रिया ने गुस्से में किताब जोर से बंद कर दी। उफ, मैं तो सोच रही थी रात भर फिल्में देखूंगी, पंडाल घूमूंगी, और अब देखो गणित का रट्टा लगाना पड़ेगा। पायल ने तुरंत माहौल बदलने की कोशिश की। अरे छोड़ो पढ़ाई, बताओ किसे कितने कपड़े मिले हैं? क्लास का माहौल अचानक बदल गया। बच्चे क्लास से निकलते खिलखिलाने लगे। रिया ने शान से कहा, मुझे 5 मिले हैं, 2 फ्रॉक, 1 कुर्ती और 2 जीन्स। पायल ने हैरान होकर कहा, 5? मुझे तो सिर्फ 3 मिले। मैं तो आज माँ से शिकायत करूंगी। हर साल वही बहाना देती हैं। पिछले साल के कपड़े तो पड़े हैं, लेकिन पूजा साल में एक बार आती है ना। अनिर्बान ने मुस्कुराते हुए चुटकी ली। तुम लोग तो बहुत भाग्यशाली हो। मुझे सिर्फ 2 शर्ट मिले हैं, और अगर मैं शिकायत करूं तो पापा कहते हैं दुर्गा पूजा कपड़ों का मेला नहीं है। अब बताओ, वही शर्ट 3 दिन पहनूं क्या? पूरा क्लास खिलखिलाहट से गूंज उठा। तभी बादलों ने जोर से गरजना शुरू कर दिया। खिड़की पर बारिश की बूंदें टपकने लगी। स्कूल का मैदान पानी से भर गया। पायल ने कहा, अरे बाप रे, ये बारिश तो सारे पंडाल बिगाड़ देगी। रिया की आंखों में चमक आ गई। चलो जाने से पहले पास वाले पंडाल को देखते हैं। सुना है माँ, दुर्गा की मूर्ति लगभग तैयार हो गई है। सब बच्चों ने खुशी से हामी भरी। बस्ते पीठ पर टांग कर, छाते खोलकर और छींटे उड़ाते हुए वे स्कूल से निकल पड़े। सड़क पर हलचल थी। कहीं मूंगफली भुन रही थी, कहीं गीली मिट्टी की महक हवा में घुली थी। बिजली की झालरों की चमक हर तरफ फैली थी। बारिश में भी लोग रुकने वाले नहीं थे। बच्चे जब पंडाल पहुंचे तो दंग रह गए। अंदर कारीगर पूरे ध्यान से काम कर रहे थे। कोई शेर की अयाल पर रंग चढ़ा रहा था, कोई माँ दुर्गा के गहनों में सुनहरी पॉलिश कर रहा था। माँ का चेहरा लगभग तैयार था। बड़ी बड़ी आंखें जिनमें शक्ति और करुणा दोनों झलक रही थी। रिया ने फुसफुसा कर कहा, वाह, ऐसा लग रहा है जैसे माँ हमें सच में देख रही हैं। अनिर्बान ने धीमे स्वर में कहा, सच में जैसे ही आंखें बन जाती हैं, लगता है माँ स्वयं पधार गई हैं। पायल भी कपड़ों वाली शिकायत भूल चुकी थी। कितनी सुंदर लग रही हैं। सच कहूँ तो सारे एग्जाम, सारी डांट फटकार, सब कुछ छोटा लग रहा है इनके सामने। तभी अचानक ढाक की आवाज गूंज उठी। एक ढाकी ताल मिलाते हुए अभ्यास कर रहा था। उसकी धुन सुनकर बच्चों के दिल भी नाच उठे। रिया मुस्कुराई और बोली, देखा, इसी वजह से पूजा की छुट्टियां जादुई होती हैं। बारिश हो या एग्जाम, माँ दुर्गा के आने की खुशी सब कुछ भुला देती है। और फिर बच्चे मुस्कुराते, खेलते, पानी के गड्ढों में छलकते हुए घर की ओर लौट पड़े। उनकी आंखों में बस एक ही चमक थी, माँ दुर्गा आ गई हैं और असली छुट्टियां शुरू हो गई हैं। If you enjoyed today's story, make sure to hit the like button below. And yes, don't forget to subscribe to Dadu's Diaries for many more beautiful stories. Press the bell icon too, so you never miss any of my magical tales. I will be back soon with another wonderful episode for you. Bye-bye.